साथियों, ऐसा लगता है कि ईरान रमजान खत्म होने का इंतजार कर रहा था। एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जिसके बाद से अब यह बात कही जाने लगी है कि ईरान के बारे में ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल ने मिसकैलकुलेशन किया, बल्कि पूरी दुनिया ने ईरान को कम आंका और अब ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। जी, अभी तक दुनिया को यह पता था कि ईरान के पास मैक्सिमम 2500-3000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स, लेकिन पहली बार डिएगो गार्सिया पर हमला करके ईरान ने यह साबित कर दिया कि दरअसल उसकी मिसाइलों की जद में ब्रिटेन भी है, उसकी मिसाइलों की जद में डिएगो गार्सिया है। 2 मिसाइलें दागी। इस पूरी खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, भाग रहा है, लिटरली भाग रहा है और बयान में अपने कहा है, ट्वीट में लिखा है। अभी वो खबर मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। कतर, सऊदी अरब किस तरीके से इस पूरे गेम में फंस गए हैं और ईरान ने साफ कह दिया है कि पूरा का पूरा शहर खाली कर दो और अब हम हमला करने जा रहे हैं, अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि बाकी के जो मुस्लिम देश हैं उनके खिलाफ भी आर पार का ऐलान हो चुका है। खबर हिजबुल्लाह से भी जुड़ी हुई और एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ईद के दिन जब वो मस्जिद में पहुंचे नमाज के बीच, तो कैसे उनको खदेड़ा गया, भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजराइल का समर्थन किया था गजा मसले पर। भगा दिया गया, लिटरली धक्के मार करके भगाया गया है। ये तमाम सारी खबरें हैं और भी बहुत सारी खबरें जो मैं आपको शुरुआती तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करा पा रहा हूं। बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। सबसे पहले इस खबर को देखिए, ये देखिए, ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया। ये अमेरिका एक तरीके से है तो यूके की धरती पर, लेकिन इसको कंट्रोल अमेरिका करता है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीप जो रणनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अफ्रीका, साउथ एशिया और तमाम सारे वो इलाके जहां से एक तरीके से उस जगह से इन तमाम सारे इलाकों को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है अमेरिका। और वहां पर एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक IRBM दागी है। इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको दागा। 4000 किलोमीटर की रेंज। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर, ईरान टारगेटेड बट डिड नॉट हिट US डिएगो गार्सिया बेस विद मिसाइल, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर। अब आप समझो, उसने दाग दिया, हिट हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात, लेकिन वहां तक मिसाइल पहुंची ये दूसरी बात। और इसी से दुनिया खौफजदा है। कादम्बिनी शर्मा देखिए क्या लिख रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर यूके के फॉरवर्ड बेस पर इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक वहां तक पहुंचने में नाकाम रहा और दूसरा समुद्र में इंटरसेप्ट कर लिया गया। यूके ने अमेरिका को इस बेस से ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए इजाजत दी है और ईरान के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल की इतनी पुख्ता जानकारी नहीं थी, जो अब इस हमले के बाद साफ साफ समझ में आ गई। और मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में कहा कि ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है सिर्फ रमजान खत्म होने का इंतजार कर रहा था। और बीते दिन मैंने आपको इस वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ईरान की तरफ से यह बयान आया था कि रमजान के बाद हम अपने और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और ईद के दिन ही उसने दिखा दिया। करंट रिपोर्ट की एक खबर देखिए। ईरान लॉन्च 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिएगो गार्सिया व्हिच होस्ट US B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स अबाउट 4000 किलोमीटर फ्रॉम ईरान। यहीं से, इसी बेस से बताया जा रहा है कि इसकी जो ताकत है, जो इसके बारे में बताया जाता है कि ये B-2 बॉम्बर्स को भी यहां से, और इसका सबसे बड़ा रनवे है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं यहां पर अमेरिका की। कंट्रोल अमेरिका करता है, जगह यूके की है और यहां से बहुत सारी जगहों पर वो नजर भी रखता है। और इसी के लिए कहा जाता है कि अब इसको लेकर के एक बड़ा गेम ईरान ने कर दिया, पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप
नाक नहीं कटी तो अपना मुंह सिकोड़ रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरीके से ईरान का कंट्रोल छीनने के लिए इसने आह्वान किया था तमाम सारे देशों से कि अपने अपने वॉरशिप लेकर गया। जब नहीं आए तो ये देखिए किस तरीके से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है। ये बयान ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए कई जहाज चाहिए। नेटो मदद कर सकता है लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। एक पॉइंट पर तो खुद ही खुल जाएगा। बड़ी बात यह है कि हमने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जब इसने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो इस तरीके से क्यों गिड़गिड़ा रहा है? इसकी जरा ये ट्वीट की भाषा पढ़िए, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच चुके हैं, हमने सारे बेस, सारे मिसाइल लॉन्चर सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यह जंग खत्म करने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ईरान लगातार इसको घुस के मार रहा है। इस ट्वीट को जरा गौर से पढ़िए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या बताया गया? वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। बताया गया हम अपने लक्ष्यों की तरफ पहुंचने के लिए बहुत करीब हैं। कंसीडर वाइंडिंग डाउन आवर ग्रेट मिलिट्री एफर्ट्स इन द मिडिल ईस्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ द टेररिस्ट रिजीम ऑफ ईरान। बताया गया कंप्लीटली डिग्रेडिंग ईरानियन मिसाइल कैपेबिलिटी। ईरानियन मिसाइल कैपेबिलिटी को बताया गया डिग्रेड कर दिया, खत्म कर दिया, लॉन्चर्स और एंड एवरीथिंग्स। डिस्ट्रॉइंग ईरान डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, वो भी बता रहा खत्म कर दिया। एलिमिनेटिंग देयर नेवी एंड एयरफोर्स, ये भी बता दिया। सारे नंबर बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिस बेस से, जिस जगह से ईरान ने तुम्हारे डिएगो गार्सिया में घुस करके तुमको मारने की कोशिश की है, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आदमी बचना चाह रहा है, ये आदमी जंग खत्म करना चाह रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अब तुमने छेड़ा है, अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। बात हमारे वजूद पर है और वजूद पर अटैक करके डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गया है। जंग इजराइल की थी, डोनाल्ड ट्रंप इसमें जिल्ले इलाही बनकर के कूदा और ऐसा कूदा कि इसका सारा का सारा जो इस पर चढ़ी जो केंचुल थी वो उधड़ कर सामने आ गई और उसका असली चेहरा दिख गया कि दरअसल अमेरिका सीधा सीधा कह लीजिए कोई सुपर पावर नहीं, सिर्फ खोखला है। इसके सामने सिर्फ एक मजबूती से, ताकत से खड़ा रहने वाला कोई शख्स, कोई देश, कोई ऐसा पॉलिटिकल एक तरीके से एंटिटी चाहिए, और वो ईरान ने किया। अंकित अवस्थी देखिए क्या लिख रहे हैं। ट्रंप पश्चिम एशिया में जो भी सैन्य कारोबार फैलाया उसे समेटने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को काफी करीब पहुंच चुका है, मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियान को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने 5 लक्ष्य भी गिनवाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा कि अमेरिका इस रास्ते से तेल नहीं लेता है, जो इस जलमार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना देख ले, अपना पीछा छुड़ा रहा है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ईरान जो है लगातार मार रहा है। ये वीडियो देखिए। ये दोस्तों इजराइल की मिलिट्री ऑफिशियल्स के घर को निशाना बनाया गया। रेहवोट में बीते दिन की तस्वीर बताया गया कि आईडीएफ का एक बड़ा अधिकारी इस हमले में मारा गया। हालांकि अभी उसको लेकर के इजराइल ने कुछ खुलासा नहीं किया। ये जो कल शाम को हमला हुआ है उसकी तस्वीर है, और मैंने आपको कल ही बताया था कि संभावित तौर पर नेतन्याहू का करीबी या उसकी सरकार का या उसकी आईडीएफ का कोई आदमी हो सकता है जिसके घर को निशाना बनाया गया। और आज इसको लेकर के देखिए लगातार इसकी चर्चा हो रही है। चैनल 13 हेब्रू मीडिया का चैनल, इजरायली चैनल है, उसके हवाले से एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर के जानकारी दी और बताया कि न्यू documentation of the targeting of an Israeli military official's home in Rehovot by an Iranian missile, ये इसमें बताया गया। और एक बात और भी है कि दरअसल है क्या, बहुत खोखले लोग हैं, और खोखले इसलिए ये देखिए इराक से ये लोग बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये नेटो का जो बेस था पूरा का पूरा उसको खाली कर दिया गया, और उसी दौरान की तस्वीरें हैं। नेटो के जो सोल्जर्स थे वहां से देखिए पोलैंड जो है इराक बेस से खाली कर रहा है, और तमाम सारे देश धीरे धीरे वहां से निकल जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि नेटो नाम की जो चिड़िया थी वो कब की उड़ चुकी है, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है। इसका मतलब यह है कि यूरोप, डोनाल्ड ट्रंप और तमाम सारे वो मुल्क
जो ये कह रहे थे कि हम नेटो हैं और हमसे कोई भिड़ नहीं सकता, ईरान ने अकेले सबको औकात में ला दिया, और जिनको औकात में नहीं लाया है उनको लाया जा रहा है। एक जरा खबर देखिए एनडीटीवी की। सऊदी अरब ने ताइफ एयरबेस अमेरिका के लिए, अमेरिकी सेना के लिए खोल दिया। खोलेगा क्यों नहीं? क्योंकि इतना मारा है, इतना अंदर तक घुस के मारा है सऊदी अरब को कि अब तो जो छिपा लुका छिपी का खेल था, अब तो बाहर आना पड़ेगा ना। मोहम्मद बिन सलमान और बेंजामिन नेतन्याहू ने जा करके अमेरिका में ट्रंप पर दबाव बनाया था कि जा करके अमेरिका पर हमला करो। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी इसकी। और अब जब ईरान ने घुस के मारना शुरू किया तो अब कह रहे कि हम और बेस देंगे। कतर भी कह रहा है हमारे और बेस ले लो। ये देखो आप मेगाटन की खबर, सऊदी अरेबिया हैज एग्रीड टू ओपन किंग फहद एयरबेस इन तैफ इन वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। एक और अपना एक तरीके से बेस खोल दिया वहां से हमला करने के लिए ईरान पर। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा अच्छा ठीक है तुम रहो। ये ट्वीट देखिए, ये ईरान की तरफ से वार्निंग आई है। ईरान की तरफ से कहा गया है, यूएई और सऊदी अरब को अल्टीमेटम दिया गया। यूएई का ये अल्टीमेटम जो दिया गया, बताया गया कि रस अल खैमा जो शहर है इनका घर पूरी तरीके से खाली कर दो, इस पर हम हमला करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट के हालात में सीधे तौर पर कह दिया कि अब हम इस पर हमला करेंगे, जितने भी नागरिक हैं तुरंत शहर छोड़ दें। रस अल खैमा संभावित ईरान का जो है लक्ष्य है। आप समझो कि ये जो पूरा 2 लाख लोगों का ये शहर है और उसको खाली करने के लिए बोल दिया किसी भी वक्त हम आप पर हमला करेंगे, ये बात कहा। अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल और तमाम सारे मिडिल ईस्ट के वो देश जो ईरान के अगेंस्ट खड़े हुए वो कैसे फंसे हुए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये 4 पॉइंटर्स देखिए, अशोक कुमार पांडे ने बहुत क्रिटिकली इसको समझ करके लिखा। बताया गया वर्षों से ईरान सैंक्शन हटाने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा था, कोई असर नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। अमेरिका ने बोला था ना कि जो ट्रांजिट में टैंकर्स हैं उनको हम एक तरीके से तेल को सप्लाई करने की इजाजत देते। अमेरिका ने कहा नहीं, ईरान ने कहा हमारे पास है ही नहीं इतना, अपना काम करो सिर्फ। मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी रहम करें। ईरान ने कहा नहीं, हम आप पर कंटाप जड़ते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते। क्यूबा पर भी सैंक्शन झेल रहे हैं ना। अब क्यूबा को तमाम सारे रशिया भी दे रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ दे रहा है, उधर भी इसको बुरी तरीके से बेइज्जती सहनी पड़ी। ईरान के बारे में आपको पता है 4000 किलोमीटर तक मार करके भेजा है, और सऊदी अरब और यूएई के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो कुल मिलाकर के बुरी तरीके से फंस गया। अब एक ये देखिए, ये इराक में मौजूद बगदाद में विक्ट्री कैंप पर ईरानी ड्रोन्स के जरिए अटैक किया गया, और ये उसकी तस्वीरें देखिए जरा। बड़ा अटैक किया गया, ये देखिए। अब आप इसकी थोड़ा सा और विस्तृत तस्वीरें देखिए। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये वीडियो देखिए। आफ्टर द यूएस विक्टोरिया बेस इन इराक बॉम्बिंग, अनदर यूएस बेस बर्न इन कुवैत अंडर द ईरानियन फायर। ये कुवैत का बेस है, वहां पर भी हमला किया है। विक्टोरिया बेस, फिर कुवैत, और फिर अब ये जरा देखिए, जरा इसमें विक्टोरिया बेस की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग के हवाले हो गया, उठता हुआ धुआं। उमाशंकर सिंह ने वीडियो जारी किया। इराकी मिलिशिया का बगदाद एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हमला, और विक्टोरिया बेस को जो है निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें, और अब तस्वीरें मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं। हाइफा में किस तरीके से ऑयल टैंकर जला करके राख किए हैं ईरान ने, वो तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर देखिए कि हाइफा में बीते दिन जो हमला हुआ, अब उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई। बताया जा रहा है कि 15 टैंकर्स को तबाह कर दिया ईरानी मिसाइलों ने। ये देखिए जरा, ये वीडियोस देख लीजिए, ये देखिए ये तस्वीर। एक और तस्वीर देखिए, बुरी तरीके से तबाही मचाई है वहां पर। करंट रिपोर्ट ने ये तस्वीरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। एक और वीडियो देखिए कि किस तरीके से इजराइल से साइप्रस की तरफ पलायन हो रहा है जंग के डर से। ये वो वीडियो है, साइप्रस की ओर भाग रहे हैं ये इजरायली। ये उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो दोस्तों, ईरान ने जेरूशलम में यह हमला किया था, और उस हमले के दौरान तस्वीरें। बताया जा रहा है कि इस हमले में अल अक्सा के पास भी कुछ इसके कण गिरे हैं, कुछ इसके टुकड़े गिरे हैं, और ये उसके तस्वीर देखिए जरा। ये एक और वीडियो देखिए, उसी अल अक्सा के पास जो अटैक किया गया, हमला किया गया जेरूशलम।
बताया गया कि ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ, गिरा मलबा और उससे नुकसान जो है अल-अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल के पास पार्किंग के घरों को भी हुआ है, ये इसमें दावा किया गया। इधर हिजबुल्लाह ने बवाल काट रखा, ये वीडियो जरा देखिए। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इजराइल को मारा है शायद ईरान ने भी नहीं मारा। हिजबुल्लाह ने दोस्तों बीते 24 घंटे में इजरायली नेवी का राडार सिस्टम को तबाह कर दिया। नकरुआ FVP इन 14th ऑपरेशन फ्राइडे, उसके अपने 46वें ऑपरेशन में ये बड़ा हमला किया और कई सारे उसके टैंक को, कई सारे उसके मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया है। और अब चलते चलते एक तस्वीर ये देखिए, ये ईद के दिन आज की तस्वीर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, एंथनी अल्बनीज पहुंचे थे मस्जिद में, और किस तरीके से लोगों ने उनको भगाया है, खदेड़ दिया है। देखिए जरा, ये इन्होंने इजराइल का समर्थन किया था गजा पर हमले को लेकर के, उसके बाद लोगों ने इसको किस तरीके से वहां पर भगाया, खदेड़ा है। और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तस्वीरें, जेनोसाइड सपोर्टर, गेट आउट हेयर, शेम ऑन यू, इस तरीके से नारे लगाते हुए इनको खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।